So guys, let's discuss this question. Question is, a firm supplies a certain quantity of a good at a price of rupees 10 per unit. रुपीज 10 पर यूनिट पर कुछ सर्टेन क्वांटिटी एक कंपनी सप्लाई कर रही थी. जब प्राइस कितना है, प्राइस इज रुपीज 10 पर यूनिट. इस पर कोई एक सर्टेन क्वांटिटी ये सप्लाई कर रही थी, कोई कंपनी है या कोई फर्म है, वहां पर ये कोई एक सर्टेन क्वांटिटी सप्लाई कर रही थी. मुझे नहीं पता उस क्वांटिटी के बारे में. व्हेन प्राइस चेंजेस टू रुपीज 10 पर यूनिट, अब न्यू प्राइस कितना आ गया, नया जो प्राइस है वो आ गया रुपीज 9. द फर्म सप्लाईज 10 यूनिट्स लेस. अब देखो, मैंने इसको कहा कि ये जो है, इसको मैंने x यूनिट्स मान लिया कि x यूनिट सप्लाई कर रहा था. तो जब नया प्राइस आया तो इसकी जो नई क्वांटिटी होगी ना, वो x माइनस 10 हो जाएगी. ये मैं खुद नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन में ही मेंशन है. देखो, व्हेन प्राइस चेंजेस टू रुपीज 9 द फर्म सप्लाई 10 यूनिट्स लेस. जितनी भी पहले क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था उससे 10 यूनिट्स कम सप्लाई करेगा. अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1. ये लो भैया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी मुझे दे दिया, कितना है, 1 है. मुझसे मांगा क्या गया है अब, फाइंड द व्हाट इज द क्वांटिटी सप्लाइड बिफोर प्राइस चेंज. बिफोर प्राइस चेंज मतलब x की वैल्यू मुझसे मांगी गई है, इनिशियल क्वांटिटी मांगी है क्वेश्चन में. चेंज इन प्राइस कितना है, चेंज इन प्राइस तो रुपीज 1 है सर, साफ साफ दिख रहा है. 10 से 20 हुआ है ना, तो चेंज, नेगेटिव साइन नहीं मांगता है यहाँ पे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सिर्फ चेंज मांग रहा है. तो 10 से 9 तक के गैप कितना है, 1 यूनिट्स का है. वैसे ही चेंज इन क्वांटिटी कितना है, वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा है. द फर्म सप्लाइज 10 यूनिट्स लेस. तो चेंज इन क्वांटिटी तो क्वेश्चन में ही दे दिया, 10 यूनिट्स का गैप है दोनों के बीच में. अब क्वेश्चन करते हैं आगे. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1, चेंज इन क्वांटिटी इज 10, change in price is 1, initial price is 10 and initial quantity is x. initial quantity तो हमसे मांगी है, what is the quantity supplied before price change. initial quantity x की वैल्यू हमसे मांगी है क्वेश्चन में. तो मैंने ये जो था x इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया एंड 1 को नीचे ले आया. तो x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 अपॉन 1. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही हो जाता है. तो x की वैल्यू आ गई 100 यूनिट्स. ठीक है. अगर मुझसे न्यू क्वांटिटी मांगता तो 100 माइनस 10 दैट इज 90 यूनिट्स, ये भी निकाल देता मैं. इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 100 यूनिट्स. न्यू क्वांटिटी कितनी है, 90 यूनिट्स. क्वेश्चन में हमसे इनिशियल क्वांटिटी मांगी थी, वो हमने निकाल कर दे दी. अगर फाइनल क्वांटिटी भी मांगता तो वो भी निकाल कर दे देते हम. ठीक है ना. थैंक यू.